अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे मेरा सर दबाया जा रहा था क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी, तो यूसुफ मेरा सर दबा रहा था। और आप सबको हज का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब के लिए खुशियाँ लाए, हम सब की मुश्किल आसान हो, हमारी हर परेशानी दूर हो और हमें भी अल्लाह पाक जल्द अपने घर का दीदार नसीब करे, हमें भी हज की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी ब्राउनी, क्योंकि आज आ रही थी मेरी भतीजी की कुछ फ्रेंड्स उससे मिलने के लिए। पेपर्स खत्म हो गए थे, सबका मीटअप था हमारे घर पे। तो उसने मुझे बोला कि फुप्पो आप मुझे ब्राउनी बना दो, मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। और साथ में बन रहा था चाइनीज भी, तो मैंने जल्दी से उसको ब्राउनी बना दी थी क्योंकि आज चांद दिखने वाला था और बहुत सारे काम करने थे घर के, थोड़ी बहुत सफाइयाँ थी और फिर इतने सारी चीजों में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और जब आपके घर में कोई मेहमान कोई गेस्ट आ जाए तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। और मौसम कोई इतना हसीन हो रहा था ना, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए गैलरी में आ गई थी गायें देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फुल मंडी वाला सिस्टम लगाया हुआ था हमारे घर के बिल्कुल सामने वाले प्लॉट पे। तो मुझे इतना कोई हसीन लग रहा था, जब भी कुछ अजीब सा लगता था या बिल्कुल होता था कि यार कुछ करने को है ही नहीं, बोरियत हो रही होती थी, तो मैं बिल्कुल भाभी के रूम में आ जाती थी। क्योंकि यहाँ से गायों को देख के जो फील आता है ना यार, मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत अच्छा लगता है। इतनी सारी गायें बकरे सब देख के एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही होती है। तो खैर ये सब रौनकें देखने के बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी, क्योंकि भाभी और आपी मिलके बना रहे थे चाइनीज। तो मैं यहाँ वही सब देख रही थी, क्योंकि आज मैंने बच्चों को ट्यूशन भी जल्दी पढ़ा दिया था, जैसे कि चांद दिखने वाला था। तो मैंने सोचा था कि मैं ट्यूशन पढ़ा के जल्दी फ्री हो जाऊंगी ताकि मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर लूँ। हेल्प क्या करूँ, मतलब वीडियो वगैरह ही बना लूँ। सारे काम तो आप ही और भाभी खुद ही करते हैं और मेरा बस एक मीठा बनाने का काम होता है। तो मैंने बना लिया था ब्राउनी। तो उसके बाद यहाँ पे भाभी ने चावल बना लिए थे, बहुत ही मजे के बने थे। और उसके बाद आप ही बना रही थी सालन, मतलब चाइनीज की जो ग्रेवी होती है, शाशलिक बना रही थी। बहुत मजे का बना था ये भी और झटपट तैयार हो गया था। तो बस हम लोगों ने सोचा था कि जैसे ही उनका खाना लगेगा, मतलब जो आए हुए गेस्ट हमारे, जो मेहमान है हमारे, उनका लगेगा, उसके साथ साथ हम लोग भी खा लेंगे। अच्छा एक ही बारी में खाना निमट जाएगा और काम भी खत्म हो जाएगा, फिर सुकून से बैठ के बातें करेंगे कि आगे क्या करना है। मतलब रोजे की तैयारी करनी है, किस किस ने रोजा रखना है, क्योंकि पहला चांद था। और हज के माशाल्लाह से बहुत सारे लोग होते हैं जो रोजे रखते हैं, कुछ नहीं रख पाते जिनकी मजबूरियां होती है, पर जो रखते हैं अल्लाह उनको हिम्मत दे। क्योंकि मैंने भी रखा है आज का रोजा और जो मेरी हालत हुई है ना, बस अल्लाह ने हिम्मत दी है। बाकी में इतना बड़ा रोजा था माशाल्लाह से, और इतनी कोई गर्मी थी, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी तो रोजा माशाल्लाह से आज का अच्छे से हो गया था। तो हम सब बैठे थे, बातें करी, हम लोगों ने खाना खा लिया था। यहाँ इन लड़कियों ने भी खाना खा लिया था। तो मैंने ज्यादा कोई क्लिप बनाई नहीं, क्योंकि एज यूजुअल मेरा मोबाइल हमेशा की तरह चार्ज नहीं था, तो इसलिए मैं आगे की बना नहीं सकी। हाँ मैं यहाँ बैठ के सुकून से ब्राउनी खा रही थी, जब हम सब बैठ के बातें कर रहे थे कि कौन कौन रोजा रखेगा भाई, मतलब कौन कौन सहरी करेगा ये बता दो। तो सबने बोला कि हम आज तो नहीं रख रहे, गर्मी बहुत है, हम बड़े वाले रोजे रख लेंगे, क्योंकि हमारे में हिम्मत नहीं है। हम कॉलेज भी जाएं, मतलब प्रैक्टिकल्स भी लें, अभी प्रैक्टिकल्स बाकी हैं, एग्जाम अगर बोर्ड के खत्म हो गए हैं, जिसको रखना है वो रख लो, कोई ऐसी जबरदस्ती तो है नहीं। तो बेहतर होगा कि आप लोग रखो तो ज्यादा सवाब मिलता है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई जिसको अभी रखना है वो अभी रख ले, और फिर जिसको बड़े रोजे रखने हैं 9, 10, 11 के जो आते हैं लास्ट के, तो वो रख ले हज वाले दिन, अरफे वाले दिन के। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई अपनी अपनी मर्जी, जिसको रखना है वो रख लेना। तो फिर मैं रेडी हुई कि मुझे रखने थे, तो इसलिए मैंने नियत कर ली थी कि भाई अल्लाह मुझे हिम्मत खुद देगा, मुझे रखने हैं। गर्मी तो बहुत थी, घर वालों ने बहुत बोला, लेकिन फिर भी मैंने कहा अल्लाह हिम्मत दे देगा, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता। और ये क्लिप है कुछ कल या परसों की क्लिप है, मुझे ठीक से याद नहीं। यहाँ पे नूडल्स बने थे, तो ये बड़े मजे से खा रहे थे, मैंने इनकी वीडियो बना ली थी। मैं यहाँ नमाज पढ़ के बैठी थी और ये दोनों मुझे माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहे थे। और आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि नूडल्स मत खाएं, नूडल्स में कुछ बीमारियां आई हुई हैं, कीड़े निकल रहे हैं। तो ये पहले की वीडियो है, मतलब नूडल्स सही थे, इसको अच्छे से पका के चेक कर लिया था, पड़े हुए थे तो जाया तो कर नहीं सकते थे। तो ये लास्ट है, इसके बाद से अभी हमारे घर में किसी के लिए नूडल्स नहीं आए हैं, इवन के मेरे लिए भी नहीं आए हैं। मुझे इतने पसंद है, बट मैं मार्केट भी नहीं जा पा रही हूँ और ना मैंने लिए नूडल्स। पहले चिकन और अब नूडल्स, तो बंदा खाए तो क्या खाए यार, हमारा हर एक चीज हमसे छीनी जा रही है, हम कहाँ जाएं बेचारे हम लोग। और मेरे पास अभी भी एक कोरियन नूडल्स का पैकेट पड़ा हुआ है, तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो खैर मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, देखें क्या होता है, वो सही निकलता है या नहीं निकलता, वो खराब है या नहीं है। तो बहरहाल यहाँ हम रात में जब खाना वाना खा लिया था, ब्राउनी वगैरह खा ली थी, तो ये कल रात का है। हम यहाँ सब आ गए थे आइसक्रीम खाने, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी और बच्चों का था कि हमें आइसक्रीम खिलाओ। तो हम सब बाहर आए थे आइसक्रीम खाने के लिए, वही स्वीट क्रीम के पास जहाँ हमने पहले आइसक्रीम खाई थी। तो मैंने यहाँ पे आइसक्रीम नहीं खाई थी क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था और मैं बहुत थकी हुई थी। मुझे बस ये था कि आप लोग ही खा लो, मैंने बस हवा लेनी, एंजॉय करना
करना है और घर जाना है। हाँ, मुझे जाना था किफाया भी पर विंडो शॉपिंग के लिए, और मुझे बिस्किट लेना था क्योंकि मेरे बिस्किट खत्म हो गए थे। तो मैंने सोचा कि अभी फिलहाल मैं एक ही बिस्किट का डब्बा ले लेती हूँ। तो मैंने इनको बोल दिया था कि भाई आप लोग खा लो, तो किफाया भी करीब है तो हम किफाया चली जाएंगे, विंडो शॉपिंग भी हो जाएगी, घूम भी लेंगे और मैं अपना बिस्किट भी ले लूंगी। तो बस यहाँ पे आइसक्रीम खत्म करने के बाद जल्दी से हम लोग किफाया चले गए थे। और मुझे ये लाइट्स इतनी पसंद है ना कि मैं दिल करता है मैं ये लाइट्स उतार के अपने घर में अपने रूम में लगा दूं, क्योंकि मुझे ये फेरी लाइट्स बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ बच्चों की खुशी देखने ऐसे कि पता नहीं हम कहाँ आए, लंदन अमेरिका आए हैं, इतने खुश हैं भाई जिसकी वो इंतहा नहीं। तो खैर जल्दी से किफाया में आके पहले तो हम लोगों ने विंडो शॉपिंग की, मतलब बच्चों ने इतना तंग किया, इन सब ने हर चीज हाथ में उठा उठा के देख रहे। अरे भाई जो चीज लेनी नहीं है आपने, आप उस पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। और यहाँ के सारे वर्कर्स हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम कोई चोर हो। फिर मैंने इन लोगों को बहुत डांटा और मैंने कहा जो काम के लिए आए हैं वो करते हैं और निकलते हैं, इससे पहले कि हमें पकड़ के बेइज्जत करके बाहर निकाला जाए। तो बेहतरी ये होगी कि किसी भी चीज को टच मत करो, हाँ वीडियो बना लो और जो लेना है वो लेते हैं और हम बाहर चलते हैं। तो हम लोगों ने फिलहाल सिर्फ एक बिस्किट ही लिया था, मतलब मैंने लिया था अपने लिए बिस्किट। और यहाँ पे इन लोगों की मस्तियां खत्म ही नहीं होती थी, ये कोई अपना ही स्पॉन्सर लेके बैठे हुए थे कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम ये भी देखेंगे, हम वो भी देखेंगे। तो इन बहरहाल को बड़ी मुश्किल से खींच खाच के मैं बाहर ले आई थी क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही थी। तो फिलहाल मैंने एक ही बिस्किट लिया था और हम वो पे करके जल्दी से बाहर घर आ गए थे। और घर आने के बाद मैं सो गई थी क्योंकि मुझे उठना भी था जल्दी, क्योंकि जल्दी रोजा बंद हो रहा है। असली रोजे होते हैं तो वो जल्दी ही बंद होते हैं, इसलिए मैं सो गई थी। मैं बहुत थकी थी, मुझे तहज्जुद पे भी उठना था। तो मैंने उठ के फिर सैरी की और सैरी में मैंने सिर्फ चाय और बिस्किट खाया था, वही बिस्किट जो मैं लेकर आई थी। तो मैंने बस ये खाया। मैंने सोचा कि यार क्या कुछ और खाना, दिल भी नहीं था ना हिम्मत, तो बस ये चाय ली। और बिस्किट मेरा हमेशा की तरह चाय में ऐसा डूबा जैसे मेरी जिंदगी डूबी हुई है। तो खैर अपने दिल में पत्थर रख के मैंने बची कुछ चाय और बिस्किट खत्म किए थे और उसके बाद मैं सो गई थी नमाज पढ़ने के बाद। और उसके बाद का मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मुझे इतना कोई रोजा लगा था, मतलब भूख नहीं लगी थी मगर प्यास से मेरा बुरा हाल हुआ था। अल्लाह ने बस जैसे तैसे करके हिम्मत दी और बस अल्लाह कबूल करे हम सबके रोजे, मेरे भी और आप सबके भी, जो जो इबादत कर रहे हैं, जो जो रख रहे हैं। तो बस यहाँ पे रोजे का टाइम हो रहा था और इनसे तो सब्र होता नहीं है ना इन लोगों से। तो बस ये मेरे रोजेदार जो मेरे साथ बैठे थे और यहाँ मेरी इफ्तारी यही थी, जूस था, खजूरें थी और आलू वाला पुलाव जो था। तो आज का ब्लॉग बस यही था कि उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी फैमिली मुझे दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि अभी मेरे चैनल पे बहुत से ब्लॉग्स आना बाकी हैं। फी अमान अल्लाह।